हर हर महादेव दोस्तों सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है हरियाली तीज। यह त्योहार हर साल सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार के विषय में मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यह पावन दिन शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार के विषय में यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। तीज के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिनमें हरी साड़ी और हरी चूड़ियों का अपना विशेष महत्व है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलने का भी विधान है। स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कई जगह तो पति के साथ भी झूला झूलने की परंपरा है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के बाद चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। आज के दिन हरियाली तीज और भगवान शिव माता पार्वती की पावन कथाओं को सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सब सच्ची श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपना 108वां जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती हैं। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। मन की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। बैसाख मास में जल देने वाली गर्मी में पंच अग्नि में शरीर को तपाया। सावन मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफ़ी समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।
वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास आए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना किसी समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और पूरी निष्ठा से तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने मन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैं विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। इस समय पर्वतराज हिमालय अपने भाई बंधु के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा तो तुम्हारी दशा देखकर बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसके फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूँगा। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। दोस्तों, अब मनोकामना को पूरी करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। दोस्तों, यह कथा भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर
देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और ना ही बाप है और ना ही कोई मित्र है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दिया। चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, ए मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, लेकिन यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अपना पुनः अब तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वह लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए तुम्हें अब और तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।